नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज लेके आ गया हूं टॉप 30 क्वेश्चन रेलवे के, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। जल्दी से आपको याद भी मैं करवा दूंगा, बस आप क्वेश्चन बने रहिए वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे में ब्लॉक प्रोविसिंग एक्सलिस काउंटर BPAC का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी क्या है? ट्रेन की गति मापना, पटरियों को खाली भरी स्थानों की सुनिश्चित करना, टिकट सत्यापन, इंजन की पावर कंट्रोल। जी अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पटरियों की खाली भरी स्थितियों की सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, तो आपको समझ में आता रहेगा, ताकि आप आगे भी भूल ना जाएं। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा मुझे। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर हम आ चुके हैं। आइए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? भारत में पहली बार 25 केवी AC विद्युत करंट किस सेक्शन में लागू किया गया था? ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हावड़ा, बरवादन, मुंबई, इगतपुरी, चेन्नई, औरंगाबाद, दिल्ली, आगरा। अगर हम अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है गाइस, ठीक है, अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है तो आंसर तो आप लगाओगे हावड़ा, बर्दवान। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं आता है तो इसका आंसर जो आ जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे की राज सराखा। ठीक है, रेलवे पूर्व की राज सराखा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। इस टाइप का अगर ऑप्शन है तो ये आएगा, नहीं तो इसका अगर मैं बात करूँ, इसका जो शुरुआत हुई थी वो 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 1959 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, राज सराखा अगर ऑप्शन में आता है तो आंसर आप वो लगाइएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर हम आ चुके हैं। कवच प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जी बताएंगे। टिकट सिस्टम, एंट्री कॉलिंग डिवाइस, इंजन कूलिंग, माल धुलाई प्रबंधक। जी बताएंगे कोई जिसका कोई आंसर बताएगा मुझे। प्रश्न नंबर 3 का कवच प्रणाली मुख्य रूप से किस संबंधित है? जी इसका जो आंसर आ जाएगा इस जो ऑप्शन नंबर 3 का आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंट्री कॉलिंग डिवाइसन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। ICF कोच की अधिकतम डिज़ाइन स्पीड क्या है? ठीक है, क्या है? ICF कोच की अधिकतम डिज़ाइन स्पीड क्या है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसका उत्तर बात करेंगे हम कि एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। ICF कोच की अधिकतम डिज़ाइन स्पीड क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, और स्पीड मैंने आपको बता ही दिया, 110, 130, 160 या 200। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 130। ठीक है, 130 प्रति घंटा। अगर आपके ऑप्शन में 130 की जगह 140 आता है तो आप 40 लगाइएगा, लेकिन 30 है तो 40, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 130 से 140 के बीच में। ठीक है, दोनों नहीं आएगा, आएगा एक ही या फिर एक में ही आएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है इन चीज़ों में। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। भारतीय रेल में ब्लॉक, ये तो मैंने बता दिया ना गाइज, माफ़ कीजिएगा चेंज नहीं हुआ। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर हम आ चुके हैं। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS कब बनाया गया? 2018 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में? ये आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं। तो ये कब बनाया गया था गाइस? क्या किसी को पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा, कब बनाया गया था गाइस? जल्दी बताएंगे, कोई कमेंट करते रहिएगा, इस तो अच्छा लगता है मुझे कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS कब बनाया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है गाइस, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुनर्गठन की अगर बात करेंगे हम, तो वैसे तो इसका पुनर्गठन जो हुआ था 2019 में हुआ था, और डेट की बात करूंगा तो 24 दिसंबर 2019 में, 2019 हो गया, सॉरी 29 हो गया क्या, 2019। ठीक है, 2019 में लिया गया था इस सुधार को रेलवे बोर्ड में। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आइए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग।
गोल्डन क्वालिटी रेलवे नेटवर्क किस शहरों को जोड़ता है? जी बताएंगे कोई जो बताना चाहिए जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ए, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 7 के, वेब 7 इंजन किस प्रकार का लोकोमोटिव है? बताइए। डीजल मालगाड़ी है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर है, ड्यूट मोड है, शॉर्टिंग इंजन है? जी बताएंगे कैसा है वो, क्यों बताना चाहेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पैसेंजर है। ठीक है, पैसेंजर। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। रूट रेडी इंटरलॉकिंग आरआरआई का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य आ जाएगा, इस कोई बताना चाहेगा तो जल्दी से बता सकते हैं मुझे। प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिंगल एवं पॉइंट की सुरक्षा संचालन। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर हम आ चुके हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है। गोरखपुर था वो अभी कम हो गया है, मतलब उसकी, क्योंकि हुबली के जो है वो 1505 मीटर है। ठीक है, लेकिन जो गोरखपुर की वो 1300 कुछ मीटर है। ठीक है, तो वो कम है अभी। ठीक है, तो अभी जो आएगा वो हुबली, और कौन था आएगा तो गोरखपुर आएगा, है की जगह था आएगा तो गोरखपुर आंसर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर हम आ चुके हैं जल्दी से। वेस्टर्न डेविएशन पॉइंट कोर्स किन स्थानों के बीच है? बताएंगे कोई किन स्थानों के बीच है? तो गाइज ये है दादरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, भारत की पहली पूर्णत वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी गाइज, क्या किसी को पता है? तो ये थी राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस। FOIS का पूरा नाम क्या है गाइज, कोई बताना चाहेगा? FOIS का पूरा नाम क्या है? तो गाइज इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइट ऑप्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर हम आ चुके हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है। पहली हाई स्पीड ट्रेन किसे मानी जाती है? सभी को पता होगा इसका आंसर कि वंदे भारत अभी हाई स्पीड है। ठीक है, एक्सीलेंस लोड का संबंध किससे है? कोई बता पाएगा किससे है गाइस? प्रतिधुरी भार। भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन है कौन सा गाइस? चालू रेलवे स्टेशन कोई बताना चाहेगा? कौन सा चालू रेलवे स्टेशन है? कोई बताना जल्दी से बता सकते हैं मुझे। चालू रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन कौन सा है गाइस? तो इसका आंसर आ जाएगा रायपुरम स्टेशन। 16वां क्वेश्चन, मिशन रफ्तार का उद्देश्य क्या है? मिशन रफ्तार का उद्देश्य क्या है गाइस? ये तो गाइस क्वेश्चन में पता चला है ना, मिशन की ट्रेनों की औसत को, ट्रेन की औसत की गति बढ़ाना। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 पे हम आ चुके हैं। IRCTC की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, सेंट्रल वेयर का उपयोग किससे होता है? किससे होता है गाइस, क्या किसी को पता है? ओवरहेड विद्युतकरण। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था गाइस? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कोई बता सकता है मुझे? यह था 1951 में। ठीक है, कोणार्क रेलवे की किन राज्यों से होकर गुजरता है? किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। आई प्रश्न नंबर 21 की ओर आ चुके हैं। भारत का पहला रेल पुल किस नदी पर बना था? किस नदी पर बना था? कोई बता पाएगा मुझे किस नदी पर बना था? जी, कोई बताने वाला हो तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, इस ऐसे मत चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आता है फिर। जल्दी बताइए कोई बताना चाहे तो। क्वेश्चन बहुत आसान है। भारत का पहला रेल पुल किस नदी पर बना था? जी, ये आपका क्वेश्चन, किस नदी पर बना था गाइस? एक मिनट, आइए, भारत का पहला रेल पुल किस नदी पर बनाया था? मैंने इसका आंसर बताया, थाने क्रिक पर बना था। ठीक है, SPAD का अर्थ रेलवे में क्या है? जी, कोई बताएंगे क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सिंगल पैसेज एट डेंटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वेब 9 इंजन मुख्य किस कार्य में चलता है? तो कहाँ चलता है? ये मालगाड़ी में। ठीक है, यूज़ होता है इसका। भारत रेलवे सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर है? गाइस को बताना चाहिए किस नदी पर है?
जी बताएंगे कोई, क्योंकि कमेंट करते रहेगा तो अच्छा लगता है। आपने कितने आंसर सही दिए, कितने गलत दिए, वो भी बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा लगता है गाइस। आप कमेंट बताइएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाए चुनाव। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 25 की ओर आ चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन किस कोच को फैक्ट्री को निर्माण की गई, किसने की, क्या किसी को पता है गाइस? तो है ICF चेन्नई। आइए, बायो टॉयलेंट तकनीक किस संगठन द्वारा विकसित की गई, किसके? DRDO, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो गाइस थोड़े से बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, गलत कमेंट मत कीजिएगा, आपसे दिल हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा हुआ भी है, आप खुद पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, गलती सलती मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? मेट्रो सेवा सभी को पता होगा, इस मैंने क्या बता दिया, कोलकाता में शुरू हुई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की वैधानिक दर्जा कब मिला? कब मिला था? 1957 मिला था। कब मिला था? 1957 में मिला था। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, UTS का मोबाइल किससे संबंधित है? आरक्षण टिकट, किससे? आरक्षण टिकट मतलब कि जनरल टिकट वगैरह, प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह हम UTS से ले सकते हैं, सभी को पता होगा। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन AC किस रूट पर चली थी? तो गाइस किस चली थी? भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन, सभी को पता है? इसका आंसर नहीं पता है? भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन किस रूट पर चली थी? तो गाइस बताएंगे। मुंबई से ठाणे, बताएंगे कोई? मुंबई से पुणे। ठीक है, मुंबई से पुणे, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। और अगर ऐसे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आया तो एक ऑप्शन आंसर और भी आ सकता है, सूरत भी आपका लिखा आ सकता है जो कि गुजरात में है। ठीक है, सूरत से अगर मुंबई आता है आपका, मुंबई सेंट्रल, तो आपका वो वाला ऑप्शन भी सही होगा अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा से ऊपर नीचे हो जाते हैं ताकि सामने लोग कंफ्यूज कर सकें। ठीक है, तो मैं दोनों ही चीज़ आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बाकी गलती सलती मैं फिर से आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ गाइस। हो सके तो गाइस कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप हो सके तो मेरी वीडियो, भाई मैं भी एक छोटा एक क्रिएटर हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मैं कुछ बन पाऊँगा। हो सके तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन किए कि आपको इसमें से मतलब कितने क्वेश्चन पता था, क्या आप 50 में से मतलब 30 में से क्या आपने 20 के आंसर भी दे पाए हो, हाँ या नहीं? येस और नो कमेंट कर सकते हो। और मैं क्लास लेते रहूँ नहीं लेते रहूँ, क्योंकि भाई मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ, मतलब नया नया यूट्यूब चैनल है मेरा। ठीक है, आप सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो मैं तो हुई ऐसे ही। ठीक है, मेरी कमजोरी है थोड़ा पढ़ने में, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा होपलेस हो जाता हूँ वीडियो बनाते समय। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई गलत कमेंट मत करिएगा, बस छोटी सी विनती है, एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।